मोटू और एक परी की कहानी। बहुत समय की बात है। मोटू एक जंगल में घूमने के लिए आता है। वह सोचता है कि इस जंगल में तो कुछ नहीं है और वह बड़े चिंतित होता है। फिर देखिए मोटू को फिर मन में क्या सूझता है उसके, अरे भाई इस जंगल में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है मेरे को, बहुत ज़ोर की भूख लगी है भाई, क्या करे भाई। अरे कोई है जो मुझे खाना दे सके। अरे मेरे को लड्डू चाहिए, लड्डू। अगर लड्डू के बगैर मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगा भाई। बेचारा मोटू भूख के मारे तड़प तड़प कर उसकी हालत ख़राब हो रही थी। मोटू को परेशान देखकर वहाँ पर खूबसूरत परी आ जाती है और वो सारी बात मोटू परी को बताता है। अरे भाई मैं क्या करूं परी रानी, मुझे सुबह से खाना नहीं मिला है, बहुत ज़ोर से भूख लगी है परी रानी, मैं क्या करूं, बहुत ही परेशान है, मेरे को लड्डू चाहिए, लड्डू। अगर खाने के लिए नहीं मिले तो मैं जीवित नहीं रह सकता परी रानी, मुझे खाने को चाहिए। अगर आपके पास लड्डू है तो मुझे दे दो। बाबा रे बाबा बहुत जोर की भूख लगी है। मोटू की हालत देखकर परी बहुत ही दुखी हो जाती, परेशान हो जाती है और वो मोटू से कहती है, मोटू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारी भूख सारी मिट जाएगी। अपनी शक्ति से वो छड़ी घुमाती है और मोटू की सारी भूख मिट जाती है। अरे बाबा ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है, मेरी सारी भूख मिट गई। दादी माँ और चुड़ैल की कहानी। दादी माँ ने देखा कि ये महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। रसोई में मांस और हड्डियाँ के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। उस महिला का घूंघट भी सर पर नहीं था और उसका चेहरा बेहद डरावना, लंबे काले बाल, बड़े बड़े नाखून और चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछलियाँ खाने में मगन थी। इस कारण दादी माँ पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। दादी माँ से चिल्लाई भी नहीं गया। दादी माँ को लगा कि ये औरत ज़्यादा भयानक ना हो जाए। दादी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में उसे जलता हुआ कोयला लेकर उस चुड़ैल की तरफ। दादी माँ ने कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जगह से वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज़ निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल की आवाज़ इतनी तेज़ थी, आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुड़ैल को देखा। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव जंगल की तरफ चली गई। एक दिन की बात है, एक गरीब आदमी एक जंगल में घूमने के लिए आता है। बहुत ही दुखी और बहुत ही परेशान होता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, प्योंदे लगे हुए होते हैं। फिर वो सोचता है अगर मेरी किस्मत इसी तरह अगर होती रही तो मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। और वो मन ही मन में सोचता रहता है अगर काश मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। क्या करूं, बहुत दिनों से मुझे मजूरी नहीं मिली है, ऐसा मेरा परिवार कैसे चलेगा। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। फिर क्या हुआ, उसी जंगल में एक खूबसूरत परी उसी आदमी के पास आती है और उससे पूछती है, आप इतना परेशान क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो, इसकी वजह बताइए, आप बहुत दुखी लग रहे हो। अरे आप कौन हो, इस तरह हवा में क्यों उड़ रही हो, आप कौन हो और कहाँ से आई हो, आपके पंख हैं, बिल्कुल तितली की तरह लग रही हो, कौन हो आप। है इंसान, मैं एक परी हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ। तेरी दुख परेशानी देखकर मुझे रहा नहीं गया।
मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, आखिर तेरी परेशानी क्या है? तो ठीक है परी रानी, अगर तुम मेरी सारी समस्या अगर पूछना ही चाहती हो तो सुनो। मैं कुछ दिनों से मुझे काम नहीं मिल रहा है, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। उस आदमी की बात सुनकर परी बहुत ही चिंतित हो जाती है। फिर देखिए परी क्या करती है उस आदमी के लिए। परी अपनी छड़ी से उस आदमी को वरदान देती है कि आज के बाद तू खाली हाथ नहीं रहेगा, हमेशा तुझे काम मिलता रहेगा, तू हमेशा ज़िंदगी में सुखी रहेगा, जा मेरा वरदान है। फिर वो परी वहाँ से चली जाती है अपने परिस्तान वापस। फिर वो आदमी हंसी खुशी से अपने घर